SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर और स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे वीडियो पर। इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने एक वीडियो बनाई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका, जैसे आप जानते हैं, बड़ा व्यापक शब्द है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे भी आप इस पर चर्चा करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी यहाँ पे चर्चा होती है। रिमूवल ऑफ टू पे भी आप यहाँ चर्चा करते हैं। आप जो है असर्टिव को आप कैसे उसको निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं। तो इन सब जो है सारी चीज़ों पर जो है यहाँ पे आपका चर्चा होता है। या कभी कभी आप सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं। तो अभी जो है चर्चा अपनी एक्टिव से पैसिव पर हो रही थी और उसमें स्पेशली किसका खेल था? प्रीपोजिशंस के कुछ ऐसे खेल थे जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है या दिक्कत होती है। उन्हीं बिंदुओं पर यहाँ चर्चा हो रही है। तो इसमें मैरी तक चर्चा हो गई थी, मतलब मैरी जो वर्ब होती है उसके साथ कौन से प्रीपोजिशन कब आते हैं, कब एक्टिव में क्या आता है, पैसिव में कब आता है, कब आप उसमें विद लगा सकते हैं, कब आप उसमें टू लगाते हैं, कब प्रीपोजिशन आप नहीं लगाते हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है। अब आज हम चर्चा करते हैं सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिश, प्लीज, सेटिस्फाई, वैक्स, इन सब पे आज चर्चा होगी। अब इनके साथ अमूमन एट या विद आपका आता है कब? जब आप इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तब। एक्टिव वॉइस में इनके साथ आप जो है जीरो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, कोई प्रीपोजिशन आपका यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं बी सरप्राइज्ड, बी अमेज्ड, तो कहने का मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे बी एस्टोनिश्ड, बी प्लीज्ड या बी अनप्लीज्ड, यहाँ दोनों चीज़ हैं। बी सेटिस्फाइड, बी डिससेटिस्फाइड, बी वेक्स्ड। तो अब इन्हीं पे जो है चर्चा हो रही है। अब जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि इन वर्ब के साथ जब आप एक्टिव वॉइस में इनका यूज़ करते हैं तो कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, लेकिन जब वहीं आप पैसिव वॉइस के साथ यूज़ करते हैं तो पैसिव वॉइस के साथ आपका प्रीपोजिशन आता है। अब अगर जो आप जैसे एट या विद, वहाँ पे आपको दोनों बताया गया था। तो एट आप कब यूज़ करते हैं? जब एट के बाद आपका जो है समथिंग हो, कहने का मतलब कोई थिंग हो, तब आप वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। विद तब करेंगे जब आपका जो है समबडी हो, समबडी जैसे कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग हो, तब आप जो है इन वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में आप विद का यूज़ करेंगे। अब चलिए इसके कुछ जो है आप एग्जांपल देख लीजिए। दीज वर्ब्स कैन टेक बाई आल्सो इन पैसिव। आपने एट और विद ये दो देखा, लेकिन इसके अलावा बाई भी आती है। पैसिव में जो है आपकी बाई भी आती है। तो वहाँ पे बाई की क्या कंडीशन है, ये सब सारी चीज़ें नीचे आपकी जो है क्लियर होती चली जाएंगी। अब आप यहाँ पे ऐसे देखें, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे जॉन्स टीचर हैज़ बीन प्लीज्ड विद या बाई हर, कहने का मतलब अब आप यहाँ पे चाहे विद लगाइएगा चाहे बाई लगाइएगा, दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट है। दे वेर एग्रीबली सरप्राइज्ड एट या बाई द क्वालिटी ऑफ द फूड, यहाँ पे आप चाहे एट लगाइएगा चाहे बाई लगाइएगा, दोनों आपका करेक्ट है। अब इसका जो है कुछ आप ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ विद बाई था और यहाँ आपका एट बाई है। आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा, ये डिफरेंस को ध्यान से समझिएगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, तो जो मन में आपके थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बचा होगा वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर और जो है आपकी क्लियर होंगी। अब जैसे सी वेक्सेज मी, वेक्स वर्ब आपने यूज़ किया है, ये देखिए एक्टिव वॉइस है, नो प्रीपोजिशन, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। दूसरे को देखिए, आई एम वेक्स्ड विद हर। अब आपने यहाँ क्या देखा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका क्या है, ह्यूमन बीइंग है आपका। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हर जो है यहाँ ह्यूमन बीइंग है, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि विद आप जो है समबडी के साथ यूज करेंगे विद, और एट जो है आप समथिंग के साथ यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आप जो है विद, यहाँ पे आगे जो है समबडी है तो विद यहाँ पे आपका करेक्ट है। यहाँ पे अगर जो आप एट लगाते तो ये आपका रंग हो जाता। हर बिहेवियर वेक्सेस मी, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है, जीरो प्रीपोजिशन, सेंटेंस आपका करेक्ट है। आई एम वेक्स्ड एट हर बिहेवियर, अब यहाँ इस आपने इसका जब पैसिव बनाया तो वेक्स्ड एट हर बिहेवियर। अब ये हर बिहेवियर आपका कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग जब ये नहीं है तो अब यहाँ पे आप विद नहीं लगा सकते हैं। अब आप यहाँ आपको यहाँ पे जो एट लगाना होगा, इस कंडीशन पे आपका यहाँ पे एट आपका इक्वली करेक्ट है। अब अगली देखिए, हरी सरप्राइज्ड मी,
एक्टिव वॉइस है जीरो प्रीपोजिशन सरप्राइज्ड के बाद। अब यही आप इसको पैसिव वॉइस में देखें, आई एम सरप्राइज्ड विद हरी। अब यहाँ देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग आ गया, जब ह्यूमन बीइंग आ गया तो यहाँ पे हमको विद लगाना है, यहाँ पे हमको जो है एट नहीं लगाना है। अब आप इसको देखिए, हरीज परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड मी। अब यहाँ इसका जब आप पैसे, अब देखिए एक्टिव वॉइस का था जीरो प्रीपोजिशन, सरप्राइज्ड आपकी वर्ब के बाद आपने कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया। अब यहाँ आप देखें, आई एम सरप्राइज्ड एट हरीज परफॉर्मेंस। हरीज परफॉर्मेंस कहने का मतलब हरी पे नहीं, हरी के परफॉर्मेंस पे, मतलब बात किसकी हो रही है, नॉन ह्यूमन बीइंग की हो रही है। तो नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ हमने क्या बताया था, एट, तो यहाँ पे आपका एट आएगा। ऐसी कंडीशन पे आप विद नहीं लगा सकते हैं। हिना प्लीज्ड हर टीचर, इसका जब आप पैसिव बताएंगे, हर टीचर हैज़ बीन प्लीज्ड विद हिना। आप यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग आ गया तो यहाँ पे आपने विद लगा दिया है। सेम कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीज़ आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में इसको हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन में लंबा वीडियो हो जाने पर आप लोगों के कंप्लेन आते हैं कि इसको जो है लंबी वीडियो प्रीपोजिशन पे समझने आप लोगों को जो है दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इसको यहीं तक सीमित रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक्स।